ओम शांति। सुनते हैं आज 17 अक्टूबर 20 की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देह छोड़ के बैठे हुए हो। ऐसे तो नहीं कि तुम विदेही देह छोड़ के बैठे हो, नहीं, देह को नहीं छोड़ना, तुम्हें देह अभिमान छोड़ना है और देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनकर बैठना है। तो एक हमें बाबा अभ्यास की बात कही कि बच्चे देह अभिमान छोड़ के बैठो। देखो कितनी देर में देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में बैठ सकता हूँ, देह याद ही ना आए, ना अपनी ना और किसी की। ये है विदेही अवस्था। कितना अच्छा एक गीत है, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, मैं विदेही बन जाऊं। ये है ना विदेही अवस्था। कितना आनंद आता है उस अवस्था में, देह याद ही ना आए, अपने स्वरूप में खोया हुआ हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। हाँ, तुम एक एक सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। जिसने बनाया होगा वो भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। तो तुम बच्चों के अंदर ये कितना बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा है। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सारा रावण राज है। ये रावण राज है तो बच्चे ये देखो, दशहरा, दशहरा होता ना विकारों का, 5 विकार, 5-10 विकारी रावण दिखाते ना, 10 मुखी रावण। तो दशहरा मनाते हैं, लेकिन वो 5 विकार, वो 5 वो 10 विकार। 5 तो मेन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 इनके स्पॉटर हैं। फिर वो कौन से? आलस्य। आलस्य से भी सारे विकार पैदा होते हैं। फिर है भय, भय भी विकारों को पैदा करता है। फिर उसके बाद है कि ईर्ष्या। ईर्ष्या बड़े से बड़े ज्ञानी की भी नहीं खत्म होती। फिर उसके बाद निंदा, अपनी निंदा सुन नहीं सकेंगे, दूसरे की निंदा किए बिना रह नहीं सकेंगे। ये भी एक विकार सारी दुनिया में व्यापक हुआ पड़ा है। और लास्ट है वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट, व्यर्थ और नकारात्मक विचार। ये 5 भी बड़े भयंकर रूप से सवार है और वो 5 भी सवार है। तो इन 10 मुखी रावण को ख़त्म करना, सच्चा दशहरा मनाना। बाबा ने कहा मैं आया हूँ दुखों से छुड़ाने इस रावण राज्य में। तो यहाँ ज्ञान मानसरोवर अकेडमी में इस सच्चा दशहरा मनाने के लिए, विजयदशमी मनाने के लिए रोज़ एक महावीर को बुलाया जो अच्छा विजयी योद्धा। तो 16 अक्टूबर को सिस्टर शिवानी आ रही है, काम विकार पर विजय। फिर उषा बहन आ रही है माउंट आबू से, क्रोध पर विजय, 17 तारीख। रोजाना शाम को 6 से 7 GMS डिवाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फिर डॉक्टर श्रीमंत साहू आ रहा है, लोभ पर विजय। फिर डॉक्टर गिरीश पटेल आ रहा है, मोह पर विजय। EV स्वामीनाथन भाई आ रहा है, वो अहंकार पर विजय। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, डेली 6 to 7, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। आओ विजयदशमी मनाएं। तो आप आके देखिए प्रैक्टिकल। तो आज बाबा ने भी मुरली में यही कहा, दशहरा, सच्चा दशहरा कौन सा है? इस रावण राज में इन दुखों से छुटकारा पाना, इन 5-10 विकारों से छुटकारा पाना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में तो स्वर्ग, और स्वर्ग तो कितना धन होता, तुम धनवान होते, एक एक परिस्तानी बन जाता तुम। आज बाबा ने एक बड़ी वंडरफुल बात बताई, हाथ की। हाथ में हाथ, हाथ में हाथ में हाथ, मतलब बाप देते हैं तुम बच्चों को हाथ, और तुम फिर बच्चे, बाबा ने तुम बच्चे समझो वारिस बच्चे। देखो सिंध में बाबा जब चले कितना 300 का सारा ग्रुप था। फिर माउंट आबू आए, केवल 60 बचे। बैगरी पार्ट आया, कहीं चले गए, 60 दादियाँ रही, थोड़े से रह गए, 100-150-200 बस। तो बाबा ने दिया डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा उनको हाथ, उन्होंने दिया, फिर वो सारे इंडिया में फैल गए। औरों को हाथ, बाबा ने कहा मैं देता हूँ तुमको, तुम देते औरों को, और देते हैं फिर औरों को। उन्होंने औरों को, फिर दीदियाँ निकली, फिर उनके द्वारा औरों को, औरों को, औरों को, चैन बनती गई।
बाबा ने कहा चैन से चैन, देखो बच्चे तैरने वाले भी एक दो को हाथ देते चैन, तो चैन बन जाती है, तुम बन जाते हो मास्टर खिवैया। तो कितना वंडरफुल, सब तैर जाएंगे, वंडरफुल। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, माला का दाना, माला का दाना कौन बनेगा? मेरू दाना होता है, देखो बच्चे, ऊपर फूल, फिर मेरू दाना, फिर एक एक दाने की बाबा कहते पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, एक एक दाने की। हाँ, फिर बाबा ने कहा ज़्यादा ध्यान शिवलिंग की तरफ रहता है, शिव की ओर रहता है। क्यों? आज बाबा ने बताया क्योंकि शिव ने आके सबको हीरे तुल्य बनाया, तो इसलिए उधर ही सारा ध्यान होता है। फिर आज बाबा ने कहा बड़ी बड़ी सभाओं में बच्चे भाषण करो, पहले नोट करो, विचार सागर मंथन करो, फिर बाद में ध्यान आता नहीं तो वो पॉइंट भी मैंने सुनानी थी, भूल गई, तो इसकी बच्चे प्रैक्टिस करो। और सबसे मुख्य बात फिर बाबा ने बताया अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा कितना जरूरी है बच्चे। बाबा हमेशा कहते हैं कोई को दुख ना दो, मनसा वच्चा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, यही सबसे बड़ा धर्म है हमारा, जरा भी किसी को दुख ना हो। दादी जान की एक बार सुना रही थी अपना अनुभव कि मैं बैठी थी, बहुत अपना चेकिंग कर रही थी, चार्ट देख रही थी, बाबा ऊपर से आ गया, बच्ची क्या कर रही हो? बाबा मैं चार्ट लिख रही हूँ। अच्छा। तो बाबा दृष्टि दिया, मुस्कुराया, फिर कहती मुरली में जब गया तो मुरली सुनाने, तो मुरली के बीच में ही फिर इसी पे ही क्लास कराए। बच्चे चार्ट लिखते हैं, चार्ट में क्या देखना है कि किसी को दुख तो नहीं दिया, ये है चार्ट। बाबा ने फिर चार्ट लिखने का तरीका बताया, जरा भी किसी को दुख दिया, जरा भी कोई विकार होगा ना, चाहे क्रोध होगा, चाहे अहंकार होगा, चाहे कुछ होगा, चाहे काम होगा, वो किसी को दुख देना है। बाबा ने सार बता दिया, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म है। ना मनसा देना है, ना वाचा देना है, ना कर्मणा देना है। फिर बाबा ने आज का बच्चे, हाँ, टीचर तुम्हें आके सावधान करते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करके उच्च पद पालो। और तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, क्या हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट। वाह, आज बाबा ने कहा गॉड फादरली स्टूडेंट। तो बाबा ने कहा गॉड फादरली स्टूडेंट, और ये क्या है बच्चे जो बाबा ने स्थापन किया? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में ढूंढने पे न मिल सके, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी याद की रफ्तार बड़ी तेज होनी चाहिए, तेज याद होगी ना तो बच्चे फिर विजयमाला का मणका बन सकेंगे। और आज बाबा ने कहा मरजीवा जन्म की स्मृति के द्वारा कर्म योगी भाव। हाँ, पुराने जन्म को भूल जाओ, मरजीवा जन्म, ये कर्म बंधनी जीवन नहीं है, कर्म बंधनों को तोड़ने वाले कर्म योगी भाव। तो बाबा ने कहा कुछ भी स्मृति ना रहे, बाबा जिम्मेवार बैठा है, सब कुछ कर रहा है करण करावनहार, इसलिए स्मृति जरा ना रहे। फिर बाबा ने कहा समय की समाप्ति के लिए क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति, ये था आज का मुरली मंथन। तो आज जो बाबा ने बताया हाथ में हाथ, हाथ में हाथ देते चलो सबको, और तेज रफ्तार की याद। ओम शांति।